यूकेडी की जो महिला नेत्री हैं वो काफ़ी हंगामा कर रही थी कि भाई उनियाल जी कैसे किसी पोलिंग बूथ में घुस रहे हैं। तो जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो किसी भी दल का नेता होगा, विधायक हो, मंत्री हो, वो तो अपने बूथों में जाएगा नहीं देखने की भाई क्या स्थिति चल रही है, अपने लोगों से बात करने जाएगा। तो वो वही चीज़ थी। भाई कांग्रेस के पास क्या एक ही उम्मीदवार था और उम्मीदवार नहीं थे? वो इस वजह से कि उन्हें पता था बड़ी जबरदस्त हमारी हार होनी है। विधानसभा का चुनाव सर पे खड़ा है 2027 का, उसके लिए एक मैसेज तैयार होता नरेंद्र नगर से कि आज कांग्रेस की गत ये हो चुकी है कि इनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो रही है। मैं नरेंद्र नगर की बात कर रहा हूँ, पूछ लीजिए आप किसी को, यूकेडी है ही नहीं, खत्म है। वो कोई एक प्लांटेड लेडी है, वो जो कहीं बाहर से आके हमारी नरेंद्र नगर विधानसभा में या नरेंद्र नगर में आके वो यहाँ पे कोई काम कर रही हैं। ये सब चीज़ें उनके द्वारा रचित हैं, सारा का सारा। यूकेडी की अगर मैं बात करूं, यहाँ यूकेडी की स्थिति क्या है? यूकेडी जो इतना दमखम दिखा है। मैं यूकेडी के बारे में कोई बात नहीं करना था, जो धरातल में है ही नहीं उसके बारे में क्या बोलना है। हमने उनके बारे में बोल के ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो क्या ये एक हवा चल रही कि सुबोध उनियाल जी इस बार ऋषिकेश से दावेदारी करेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन वो अपना घर छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। वो हमारे बीच से नहीं जाएंगे, वो यहीं से लड़ेंगे चुनाव। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस की सरकार तो फिलहाल कई सालों तक नहीं बनती है। इन जो कैंडिडेट जो दूसरे थे उनके साथ समझौते किए गए, जो दूसरे लोग दावेदारी कर रहे थे कि अगली बार आपकी वाइफ को चुनाव, लिखित समझौते हैं। कांग्रेस ने तो एफिडेविट तक झूठे दे रखे हैं। अब आप ये सोचिए कि जो आदमी एफिडेविट झूठे दे रहा है, जो पार्टी एफिडेविट झूठी दे रही है, वो क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। जनता के मन में इस बार क्या है, उन विषयों पर हम जानेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर जनता क्या मन बना चुकी है, क्या माहौल है। भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी और जो तमाम विपक्षी दल हैं इस बार किस तरह से अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। इन सभी विषयों को लेकर के लिए आज हम बात करने आ गए हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र नगर नगर पालिका के नवनिर्वाचित, मैं कहूं कि अध्यक्ष हैं, लेकिन उससे पहले पूर्व अध्यक्ष भी वही रह चुके हैं, भाजपा से राजेंद्र पवार जी। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि पहले तो आपको शुभकामनाएं, अभी नवनिर्वाचित आप पुनः हुए हैं चेयरमैन पद पर, तो चुनाव में इस बार कैसा माहौल देखने को मिला यहाँ पर? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने जो अपनी शुभकामनाएं मुझे प्रेषित की हैं। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समस्त क्षेत्र, जिसमें हमारा नरेंद्र नगर है, जो नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कल जो मतदान हुआ उसमें जो भारी संख्या में आकर अपना मत का इस प्रयोग किया, मैं उसके लिए उन सब का धन्यवाद। और साथ ही मुझे उन्होंने जिस ढंग से आशीर्वाद दिया और मुझे निर्विरोध रूप से आज नरेंद्र नगर के इस अध्यक्ष पद में पुनः मौका दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने पार्टी संगठन, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और अपने जो हमारे क्षेत्र के विधायक और सबसे तेज़ तर्रार मंत्री अपने बड़े भाई, मेरे राजनीतिक गुरु श्री सुबोध उनियाल जी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को एक बार फिर से पुनः अपनी इस नगर की सेवा का मौका दिया है। राजेंद्र जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि अब जैसे विधानसभा चुनाव जो हैं 27 के, वो नज़दीक हैं, तमाम अब जो राजनीतिक गलियारे हैं सभी दावेदार तैयारी में लग गए हैं। मैं अगर बात करूं आपके नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या इस बार भी भाजपा की जड़ें मजबूत हैं? देखिए, भाजपा की जड़ें पहले भी मजबूत थी और अभी भी मजबूत हैं। जो हमें लगता है कि वो इस बार और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा तेज़ी से हम लोग जो माननीय मंत्री जी के द्वारा किए हुए कार्य हमारे क्षेत्र में और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जन कल्याण की योजना है, हमें उन्हें जन जन तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा मजबूत देंगे। और मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा मजबूत हुए। मैं उसका आज एक आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कल हमारे नरेंद्र नगर मैं अपने नगर पालिका क्षेत्र की बात करूंगा, कल हमारे नरेंद्र नगर में मतदान हुआ है। लगभग 57-58% के लगभग मतदान हुआ है। देखिए, मैं जो निर्विरोध बना हूँ, ये हमारे जो वर्तमान में माननीय मंत्री जी हैं श्री सुबोध उनियाल जी,
ये उनके कामों की एक धमक थी। यह भी एक ट्रेलर है, मैं आपको बताऊं, जो मतलब बहुत क्लियर कट बताना चाहूँगा। जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं इस क्षेत्र में, उसमें कांग्रेस कहीं पे टिकना ही नहीं था। कांग्रेस कहीं टिक ही नहीं सकती थी। तो कांग्रेस ने खुद ही एक ऐसा षड्यंत्र रचा और अपने कैंडिडेट को उन्होंने इस ढंग से तैयार करके, क्या एक राष्ट्रीय पार्टी को ये नहीं पता कि ये आदमी नौकरी में है? पर कांग्रेस तो ये आपने देखा होगा, अभी भी कांग्रेस ने दूसरी बार, अभी मैं ऋषिकेश में भी कई लोगों से बात कर रहा था, राजपाल खरोला जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं वरिष्ठ, उन्होंने एक बात का ही आरोप लगाया कि नरेंद्र नगर में जो निर्विरोध चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं ये भाजपा ने अपनी साजिश रची थी। और वही उन्होंने हाल मध्य प्रदेश में राज्यसभा में जो मीनाक्षी नटराजन का जो काम शपथ पत्र है, उसको भी वहाँ भी उन्होंने निष्कासित करवा दिया। तो कहीं ना कहीं अब जो है भाजपा जो है वो वोट चोरी नहीं, वो सीटें चोरी कर रही है। नहीं, देखिए, ये तो बहुत बड़ा गलत आरोप है कि सीट चोरी की जा रही है। मैं आपको यही पूरी बात बताने जा रहा था। अगर हम गलत होते तो क्या माननीय हाईकोर्ट में जो कल उनका आदेश आया है, क्या वो गलत है? अगर आप लोग ये वाली बात बोलते हो, क्या लोग उसे नहीं मानेंगे? मानेंगे। मैं आपको आज ये बोलने जा रहा हूँ कि जो कृत्य इन्होंने किया वो खुद अपने को बचाने के लिए किया कांग्रेस ने। अब क्योंकि जो यहाँ पे चुनाव होने वाला था अध्यक्ष का, वो इतनी बड़ी जीत में तब्दील होता, उसका नतीजा आप कल देखिएगा। हमारी 7 की 7 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। उसमें से मेरे को लगता है कि शायद से 2 जगह ऐसी हो सकती हैं जहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो जानते थे कि एक मैसेज जाएगा कांग्रेस के लिए, बड़ा गलत मैसेज जाएगा कि आज हमारी ये स्थिति हो चुकी है। हो सकता था उनका कैंडिडेट, क्या पता, जमानत उसकी भी जब्त हो सकती थी। तो उन सब ने मिलके एक ये षड्यंत्र रचा। उन्होंने जो उम्मीदवार थे, इन्होंने आपस में अपना, जो हमारे पास कुछ उनके लोग भी आते हैं, उन्होंने हमें बताया कि भाई ये तो सारा का सारा अंदर का खेल है। इन जो कैंडिडेट जो दूसरे थे उनके साथ समझौते किए गए। जो दूसरे लोग दावेदारी कर रहे थे कि अगली बार आपकी वाइफ को चुनाव, लिखित समझौते हैं। क्योंकि हाँ, कई लोग ये बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस के पास क्या एक ही उम्मीदवार था और उम्मीदवार नहीं थे। मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ। वो इस वजह से कि उन्हें पता था बड़ी ज़बरदस्त हमारी हार होनी है। उन्होंने एक मैसेज जाना है, विधानसभा का चुनाव सर पे खड़ा है 2027 का, उसके लिए एक मैसेज तैयार होता नरेंद्र नगर से कि आज कांग्रेस की गत ये हो चुकी है कि इनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो रही है। तो उन्होंने सारा का सारा ये मिल के एक षड्यंत्र रचा और उस पर उन्होंने बीजेपी के सर में डाला जा रहा है। जबकि माननीय हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि भाई ये तो लाभ का पद है, आपने सारी गलती, उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने तो एफिडेविट तक झूठे दे रखे हैं। अब आप ये सोचिए कि जो आदमी एफिडेविट झूठे दे रहा है, जो पार्टी एफिडेविट झूठी दे रही है, वो क्या हो सकती है? आप इस चीज़ को खुद ही समझ सकते हैं। यूकेडी का भी काफी नाम निकल के आया कि भाई यूकेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा क्यों नहीं किया, क्या कोई संलिप्तता थी भाजपा के साथ इसलिए उन्होंने अपना एक उम्मीदवार। देखिए, आप भाजपा को बोल रहे हैं कि भाजपा के साथ कोई संलिप्तता थी। संलिप्तता भाजपा के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ थी। उनका कैंडिडेट खड़ा हो चुका था, लेकिन कांग्रेस का जिनका ये रिजेक्शन हुआ, जिनका नॉमिनेशन रद्द हुआ, ये प्रत्याशी खुद उनके घर गए, उनके साथ पारिवारिक संबंध है, उन्होंने उनको बैठाया, उनको बोला कि यार आप चुनाव मत लड़िए। ये सब चीज़ें इसी चीज़ को तो दर्शाती हैं। कांग्रेस का दूसरा आदमी का खड़ा ना होना, यूकेडी के आदमी को बैठा देना। कांग्रेस को यही डर था कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारी बड़ी बुरी गत होगी और जो 2027 के लिए हमारे लिए एक अच्छा मैसेज नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि अभी कल एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब यहाँ पर पार्षदों के चुनाव चल रहे थे तो यूकेडी की जो महिला नेत्री हैं वो काफ़ी हंगामा कर रही थी कि भाई उनियाल जी कैसे किसी पोलिंग बूथ में घुस रहे हैं और कैसे, आपने देखा झड़प की एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। तो फिर यूकेडी कह रही है कि ये तो खुलेआम भाजपा दादागिरी करने पर उतरी आई है। नहीं, देखिए, वो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, नरेंद्र नगर उनका घर है, वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री हैं। तो जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो किसी भी दल का नेता होगा, विधायक हो, मंत्री हो, वो तो अपने बूथों में जाएगा नहीं देखने की भाई क्या स्थिति चल रही है, अपने लोगों से बात करने जाएगा। तो वो वही चीज़ थी। उससे क्या है, यूकेडी जिसका कहीं कोई जनाधार नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। वो कोई एक प्लांटेड लेडी है, वो जो कहीं बाहर से आके हमारी नरेंद्र नगर विधानसभा में या नरेंद्र नगर में आके वो यहाँ पे कोई काम कर रही हैं। ये सब चीज़ें उनके द्वारा रचित हैं, सारा का सारा। भाई देखिए, मंत्री है, विधायक है, जो भी हैं, वो तो जाएंगे ना बूथ में देखने। आप ये तो समझ सकते हैं कि जाए, उनका राइट बनता है वो देखने का। कह रही थी ये तो अंदर प्रक्रिया में क्यों घुस रहे हैं जहाँ पे जाना मना है, कोई भी व्यक्ति हो।
नहीं, वो तो केवल एक चुनावी प्रक्रिया का जायजा लेने गए, अपने लोगों को देखने गए। कोई उन्होंने कहीं पे किसी को कोई बाधित थोड़ी ना किया, चुनाव को बाधित किया या कहीं किसी आरोप को बोला। क्या चीज़ें हैं क्या उनके पास ऐसे जो आज वो ऐसे लांछन लगा के उन्होंने खुद फिर इस चीज़ के लिए। एक चीज़ है, वो कैसे थी वहाँ अंदर, फिर वो क्यों अंदर थी, ये भी तो सवाल है। वो वीडियोग्राफी कैसे कर रहे थे, तो ये सब चीज़ ये एक रची हुई चीज़ें हैं सारी की सारी, क्योंकि सारे के सारे आप जानते हैं कितने प्रभावशाली मंत्री हैं हमारे, तो हर कोई उनके पीछे उसको मुद्दा चाहिए, तो उन लोगों ने सारी चीज़ें ये करी और उसको फिर वायरल किया। अब मतलब इसका मतलब आप पूरी तैयारी से है ना, जो आपके 6-6 7-7 कैमरे मोबाइल चल रहे हैं, तो आप पूरी तैयारी से है कि मंत्री जी। वो तो कह रही थी हम तो छीना झपटी कर रहे थे और उनके गनर और ड्राइवर ने ही बदतमीजी करने की कोशिश करी। नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश संज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके गनर ड्राइवर कहाँ है। गनर दिखाई दे रहा है तो बताइए आप लोग, अगर कहीं गनर दिखता है तो। अब देखिए, जो आदमी एक ऐसा जो आज अपने को बड़ा प्लांट कर रहे हैं, उनके तो जब मसूरी में चुनाव लड़े नोटा से भी कम वोट मिले हुए हैं उनको, तो अब वो आदमी आके यहाँ इस नरेंद्र विधानसभा में अगर ऐसी वो कृत्य करेंगे तो हमारे समझ सकते हैं आपकी अपने को एक एक्सपोज करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए उनके द्वारा ये सब किया जा रहा है। अच्छा, इस बार लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं, ऋषिकेश में भी और नरेंद्र नगर में भी कई लोगों से बातचीत, लोगों की इस बार ये कह रहे हैं कि शायद सुबोध उनियाल जी को इस बार शायद ऋषिकेश से मौका मिल सकता है। अभी सुबोध उनियाल जी से भी हमारे संवाददाता ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर पार्टी जहाँ से लड़ेगी वहाँ से लड़ लूंगा। तो क्या ये एक हवा चल रही कि सुबोध उनियाल जी इस बार ऋषिकेश से दावेदारी करेंगे? देखिए सर, अब ऐसा है कि लोग खाली बैठे हैं, क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन वो अपना घर छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, वो हमारे बीच से नहीं जाएंगे, वो यहीं से लड़ेंगे चुनाव और यहीं से उनकी तैयारी है। भाजपा से ही लड़ेंगे? बिल्कुल कि दल बदल ना हो इस बार फिर से। नहीं, भाजपा से ही लड़ेंगे और 101% भाजपा से ही लड़ेंगे। इस बार भाजपा की सीट निकल जाएगी फिर से पुनः? फिर से निकलेगी और बहुत अच्छे ढंग से निकलेगी। अब देखिए, उनके द्वारा इतने कार्य किए जा रहे हैं। मैं आपको नरेंद्र नगर के जो है, नरेंद्र नगर के बारे में बता दूं। आज ये बाहर आप देख रहे होंगे तो एक सीवर लाइन का काम चल रहा है। ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहाड़ों के अंदर, आप समझ सकते हैं, ये उन्हीं के द्वारा करवाए हुए काम है, उन्हीं के द्वारा उन्होंने ही सब कुछ ये किया है। नरेंद्र नगर के अंदर आप ये लगाइए, सेंट्रल स्कूल खुल रहा है। नरेंद्र नगर क्षेत्र के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज है, माली ट्रेनिंग सेंटर है, लॉ कॉलेजेस हैं, ये सब चीज़ों की तैयारी चल रही है, हो चुका है, बस केवल खुलने बाकी हैं। आज इतना बड़ा विकास का काम जो उनके द्वारा किया है, फिर ये तो मैं केवल नरेंद्र नगर के आसपास की बात बता रहा हूँ आपको। पूरे विधानसभा में आप सबको तो पता ही है, आप तो घूमते होंगे जगह जगह, हजारों किलोमीटर सड़कें हैं, पुल हैं, रास्ते। एक वीडियो भी वायरल हो रही जिसमें एक सड़क बन रही थी, जिसमें कई लोग, जनता कह रही थी कि हम ही लोग सड़क बनानी पड़ रही, मजबूर हैं क्योंकि कोई विकास कहीं करने वाला नहीं है, ऐसा लोगों ने कहा। अब देखिए, ये तो हो सकता है कोई घर का पैदल रास्ता बना रहा हो, उसके पीछे वो कोई वीडियो बना के वायरल करता हो, वो तो बाकी तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं। हमारे देखने में तो लगभग हमारी पूरी विधानसभा में सारी जगह सड़कें कट चुकी हैं, और कहीं होगा कोई गांव तो मेरे ख्याल से होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस बार जो विधानसभा चुनाव हैं, तो धामी जी के नेतृत्व अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री धामी जी कैसा कार्य कर रहे हैं? धामी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आज, इसीलिए उन्हें धाकड़ धामी बोला जाता है आज तो। लेकिन कांग्रेस लगातार एक आरोप लगा रही है। वो अगर धाकड़ धामी के रूप में कार्य नहीं करते तो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाले मुख्यमंत्री वही हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, तो वो तो उनकी कार्य प्रणाली है ना, जो उनके ऊपर लगातार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको उनके नेतृत्व में विकास के काम हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो भाजपा सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के भाषण में भी आप देखते हैं मुल्लावादी विचारधारा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब की वो बात लगातार कहते रहते हैं। तो क्या ये एक पक्ष को नकारना है और एक पक्ष के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं उनका झुकाव है? देखिए, मैं तो इन बातों को नहीं मानता हूँ कि कहीं कुछ ऐसा है, हमारे देखने में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने नरेंद्र नगर की बात बताऊं, सारे हमारे जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, सारे हमारे साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। कहीं ऐसा कुछ है नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में केवल हिंदू है, वो लोग भी हैं, सब हैं। ये तो केवल एक फैलाने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस के बाद मुद्दे तो रहे नहीं, तो उन्होंने इन्हीं चीज़ों को बोल के। अच्छा, वो ये कह रही है बार बार कि भाई इस बार हम सरकार अपनी प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, लेकिन कई लोग ये बता रहे हैं कि भाई आप देखिए इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो इतना कमज़ोर है, तो गुटबाजी चल रही है, तो कैसे सरकार बनाई जाएगी? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं जी। देखिए, कांग्रेस की सरकार तो फिलहाल कई सालों तक नहीं बनती है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना गुट हो गया बड़े नेता का,
तो हमें तो नहीं लगता कांग्रेस कभी आएगी और कभी आसानी से उभर पाएगी। अच्छा, यूकेडी की अगर मैं बात करूं, यहाँ यूकेडी की स्थिति क्या है? यूकेडी जो इतना दमखम दिखा रहा मैं है। यूकेडी के बारे में कोई बात नहीं करना था, जो धरातल में है ही नहीं उसके बारे में क्या बोलना है, हमने उनके बारे में बोल के ज़्यादा बात नहीं करेंगे। धरातल में है ही है ही नहीं, हमारे देखने में है ही नहीं। आप घूम लीजिए पूरा नरेंद्र नगर में, मैं नरेंद्र नगर की बात कर रहा हूँ, पूछ लीजिए आप किसी को, यूकेडी है ही नहीं, खत्म है। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे निश्चित रूप से उसमें भाजपा तीसरी बार हैट्रिक मारती दिख रही है आपको? हैट्रिक मारती दिख रही है, मारेगी और मार के रहेगी, मार के रही। रहेगी, हैट्रिक होगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में राजेंद्र जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, बताया कि विधानसभा में कितना विकास हुआ है। मंत्री सुबोध उनियाल जी किस तरह से अपनी विधानसभा में लगातार दर्शकों के लिए काम कर रहे हैं और जनता इस बार पुनः भाजपा को ही अपना कहीं ना कहीं मत देगी और सरकार को वापसी कराएगी। आप इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को और इस तरह के इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।